हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। 10th तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। 11 से हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से बिल्कुल अंदर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रखा है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 उसका तो वैल्यू हमें पता है कि कितना होता है, π/6। हमारे पास साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारे पास कितना होता है, 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, π/6। ये हमारे पास π/6 हो जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 2 cos 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे कितना लिखा जाए, π/6 लिख देते हैं। अब 2 से ये चला जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, cos π/3 इक्वल टू tan ऑफ 2 cos π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। π/3 cos π/3 हमारे पास cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। फिर 2 से 2 चला गया तो हमारे पास, एक मिनट, ये tan है क्या, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है हमारे पास। तो tan इनवर्स 1 लास्ट में बच गया हमारे पास। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। सिंपल सा सॉल्यूशन, π/4 जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 12 है हमारे पास, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, कॉट इनवर्स थीटा, और प्लस tan इनवर्स थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, π/2। आई थिंक फॉर्मूला सेट 5 होना चाहिए, ये फॉर्मूला सेट 5 में होगा ये। नहीं, फॉर्मूला सेट 5 तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला सेट 4 ना, फॉर्मूला सेट 4 है हमारे पास। तो फॉर्मूला सेट 4 से आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, किसका, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है हमारे पास। चलिए तो आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2 हो जाएगा। तो बच क्या गया फिर, सीधा सीधा cot π/2 हो जाएगा हमारे पास, cot π/2। और cot π/2 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारे पास, tan 1/2, tan 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला, अगर ध्यान हो आपको, तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और हमारे पास जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम x की जगह पे tan थीटा रख देते हैं और y की जगह पे tan फाई रख देते हैं। तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, पहले ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली भी रख सकते हैं। ये जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा आपका 6 कि देखो, फॉर्मूला सेट 6। 2 tan इनवर्स जो होता है हमारे पास वो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो डायरेक्टली ही रख देते हैं, डायरेक्टली तो फॉर्मूला ही है हमारा, ओके।
तो ये रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स y के बराबर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रख देते हैं, चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो ये 2 tan इनवर्स x, तो हमारे पास बना क्या, tan इनवर्स 1/2, ये जो है हमारे पास ये बन गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस ये 2 tan इनवर्स y, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। अब 2 को कॉमन लेके और इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपका बचेगा क्या फिर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक मिनट, गलती कर दी है कुछ हम, ये tan है ना, tan है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। तो बाहर में tan, अंदर में tan इनवर्स, तो निकल के क्या आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली ये थीटा, यानी कितना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड था, फॉर्मूला अगर याद होता तो फिर डायरेक्टली कर सकते थे हम लोग। अगले पे आते हैं, 14 है हमारे पास, इफ़ साइन इनवर्स 1/5, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 दे के रखा है, तो हमें x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम इस साइन को उधर लेके चले जाएं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। आप ऐसे देख सकते हो कि साइन इनवर्स इधर से ले लो, मतलब इधर भी साइन इनवर्स ले लिया, इधर भी साइन इनवर्स ले लिया, तो इधर साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, तो ये अंदर वाला निकल के आ जाएगा, और इधर हमारे पास साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये होता है π/2। ओके, अब साइन इनवर्स 1/5 जो है हमारे पास इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है हमारा π/2 होता है। हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स है और प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास कितना होता है, π/2 होता है। तो हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x आ गया, सॉरी साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया हमारे पास। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, x 1/5 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते थे, यहाँ से क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते थे कि x का वैल्यू 1/5 होगा, क्योंकि इधर हमारे पास 1/2 था, तो ये हमारे पास पक्का दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो होना चाहिए वो π/2 होना चाहिए, तभी साइन π/2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। और हमारे पास ये और ये बराबर होगा, तभी हमारे पास साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मतलब ऑब्जेक्टिव करना होता है तो यहाँ से हम देखते ही बता सकते थे कि x का वैल्यू कितना आएगा, हमारे पास 1/5 ही आएगा। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 और प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2, tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू कितना π/4। π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें पता करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम LHS उठाते हैं पहले, फिर बाद में उसको RHS के बराबर किया जाएगा। तो LHS जो है आपका, इसमें हम tan इनवर्स इस पूरे को एक A की तरह देखो और इसको B की तरह देखो, तो एक तरह से है क्या आपका, ये है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, tan इनवर्स
ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये होता है। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला LHS में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स ए प्लस बी यानी कि x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 और प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी यानी कि x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 से, ये आ जाएगा आपका। चलो राइट हैंड साइड भी लेके चलते हैं साथ में, पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। tan इनवर्स ऊपर में अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। और इधर से कितना आ जाएगा, x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कितने से, एक्स प्लस 2 से, और प्लस x प्लस 1 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, x माइनस 2 से, ओके। एंड होल डिवाइडेड बाई, इसको अगर किया जाए तो 1 माइनस, इसको भी चलो एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लेते हैं। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, वो इधर लिख दिया। और यहाँ से ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये जो है आपका किसके बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर। तो देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये चला गया। अब थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी tan इनवर्स, ऊपर में कितना आ जाएगा हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2, एक से तो ये आ जाएगा, प्लस उससे कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई, ये एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा हमारे पास, माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 4। अगेन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से x और x भी चला गया आपका, तो ये बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल टू पाई बाई 4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड tan इनवर्स है तो इसको बराबर कर देते हैं फिर। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू कितना जाएगा, ये इधर जाएगा तो हमारे पास माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। डेट इम्प्लाइज x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। तो ये जो होगा आपका, ये आंसर हो गया, x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। x का वैल्यू जो होगा वो प्लस का 1/√2 भी होगा और माइनस का 1/√2 भी हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16 कह रहा है हमारे पास कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू बताओ। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है हमारे पास, वो थीटा के बराबर होता है अगर हमारा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2/3 जो है वो तो उसके बीच में नहीं लाई कर रहा है -π/2 से, तो इसलिए ये 2/3 π/3 के बराबर तो नहीं होगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें एक ऐसा एंगल पता करना होता है जिसपे की वैल्यू वही मिले जो कि 2π/3 पे मिले। तो एक काम करो आप कि साइन 2π/3 को हमें क्या करना है, साइन ऑफ एक ऐसा एंगल लिखना है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में भी आ जाए और जो वैल्यू हो वही मिले जो कि 2π/3 पे मिले। तो आपको कैसे मिल सकता है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा साइन वाला जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसको ध्यान रखना होगा 11th क्लास से। तो पाई माइनस थीटा, हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। तो देखो पाई माइनस π/3 लिखेंगे तो वो 2π/3 हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा सिंस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि साइन 2π/3 पे जो वैल्यू मिलेगा ना वही वैल्यू आपको साइन π/3 पे भी मिलेगा। साइन 2π/3 पे जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू आपको साइन ऑफ π/3 पे भी मिलेगा। वो आप ग्राफ से भी देख सकते हो, साइन के ग्राफ से भी देख सकते हो आप। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास π/3 है, ये हमारे पास π/3 है, तो π/3 पे वैल्यू कितना मिलता है, √3/2। तो जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे √3/2 पे, तो ये एक जगह और कट करता है, तो जहाँ पे ये दूसरी जगह कट कर रहा है वो आपका कितना होगा, आप निकाल के देखोगे तो ये जो होगा वो 2π/3 होगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें देखो ये दे के रखा है, तो ये तो हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर नहीं रहा था, तो हमें क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, ये π/2 होता है तो एक ऐसा एंगल पता करेंगे, कहाँ से, -π/2 से π/2 के बीच में, ये हमारे पास -π/2 हुआ, -π/2 से π/2 के बीच में एक ऐसा एंगल हमें पता करना होता है जिसका कि वैल्यू वही मिले जो कि 2π/3 पे मिल रहा है। तो हमने पता कर लिया कितना है, π/3 है। तो अब हम उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन उसने दे के रखा है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, इसको दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। अब हमारे पास ये एंगल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, तो अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डेट विल बी π/3। ध्यान रहे कि हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है हमारे पास, जो कि साइन इनवर्स के लिए होता है, ये -π/2 से π/2, उसके बीच में हमें उसको लेके आना होगा। सबके लिए अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी कि उसका रेंज है, तो आप उसको एक बार देखोगे, अगर ध्यान नहीं है तो फिर आप इसको करोगे, बहुत ईजिली हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पे, tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4। क्वेश्चन नंबर 17 देख रखा है, tan इनवर्स tan ऑफ कितना, 3π/4। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है। ओके, तो अगेन दिस विल नॉट बी इक्वल टू 3π/4, 3π/4 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इसका भी मतलब tan इनवर्स tan थीटा जो होता है, tan इनवर्स tan थीटा जो होगा वो आपका थीटा होगा जब आपका थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो, -π/2 से लेके और π/2 के बीच में हो। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, वो -π/2 से लेकर और π/2 के बीच में तो नहीं है, तो वो तो नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो फिर किया कैसे जाए, हमें क्या करना है, tan 3π/4 tan 3π/4, इस 3π/4 को एक ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना है जिसका कि वैल्यू 3π/4 पे जो आ रहा है वही आए, जो वैल्यू 3π/4 पे आ रहा है वही वैल्यू आए, और जो एंगल मतलब वो एंगल जो है वो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे किया जाए, तो 3π/4 पे अगर वैल्यू देखा जाए तो -1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप उसको भी छोड़ो, तो हम क्या इसको tan ऑफ पाई -π/4 लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई -π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 3π/4 है हमारे पास। अब tan पाई माइनस थीटा जो होता है ना, वो माइनस का tan थीटा होता है हमारे पास, माइनस का tan थीटा होता है। ओके, और माइनस का tan थीटा जो होता है, मतलब किसी को फिर से वापस tan 3π/4 जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ कितना, माइनस का थीटा। ठीक है, इसके बारे में ऐसे मैंने शॉर्टकट भी बताया है, पहले वाले में देख लोगे आप लोग। ठीक है, कि इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। तो चलिए ये क्या आ गया हमारे पास, tan 3π/4। तो अब देखो 3π/4 पे जो वैल्यू मिलेगा ना वही वैल्यू आपको माइनस के π/4 पे भी मिलने वाला है, और माइनस का π/4 अब लाने से फ़ायदा ये हुआ कि वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया। तो अब जो क्वेश्चन उसने दे के रखा था कि tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4 जो है हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स tan ऑफ -π/4, क्योंकि हमारे पास इस पे जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू इस पे भी मिलेगा। अब tan इनवर्स tan थीटा जो होता है, थीटा होता है कब, जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब -π/4 हमारे उसके बीच में लाई कर रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का π/4, ये -π/4 के बराबर हो जाएगा हमारा।
ओके, ये अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। देखो 3π/4 अगर आप वैल्यू निकाल के देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, ये होगा आपका, मतलब इसको ग्राफिकली आप देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, ये आपका कितना होता है, ये π/2 होता है, और ये मान लेते हैं ये है हमारे पास 3π/2। दिस वन, ओके। तो 3π/4 जो होगा आपका कहीं इधर आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा, चलो हम π/2 वाले को हटा देते हैं ताकि आप देख पाओ। तो आपका जो 3π/2 आएगा, 3π/4 जो होगा वो इधर कहीं आएगा हमारे पास, 3π/4, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब आप देखो कि 3π/4 पे वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलने वाला है, तो वही वैल्यू हमें एक्चुअली में दिस -π/2 टू π/2 के बीच में कोई एंगल पे पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो जब आप ये पॉइंट को देखोगे तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, दिस विल बी -π/4। तो -3π/4 पे आपको जो वैल्यू मिल रहा है वही वैल्यू आपको माइनस के π/4 पे भी मिलेगा। अब हमारा काम यही था कि उसको यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में लेके आना था, इसके बीच में, ये वाले के बीच में कहीं लेके आना था। तो हम लोग लेके आ गए, और वो कितना आया हमारे पास, माइनस का π/4। तो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन -π/4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18, tan ऑफ sin इनवर्स 3/5। tan ऑफ sin इनवर्स 3/5, 18, क्वेश्चन नंबर 18, tan ऑफ sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 प्लस cot इनवर्स 3/2। ओके, तो अब देखो यहाँ से अगर हम मतलब इसको tan में, इसको भी tan में और इसको भी tan में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर tan में और इसको भी tan में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारा काम जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे tan में कन्वर्ट। अगर मान लेते हैं sin इनवर्स 3/5 जो है हमारे पास वो थीटा है, तो हमारे पास यहाँ से sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा जो है वो 3/5 बन जाएगा। तो आप काम करो कि यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, मान लेते हैं उस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो sin थीटा इक्वल टू 3/5 का मतलब क्या हुआ, ये 3, ये 5, ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। तो tan कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4 कह सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है हमारे पास। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3/4। मतलब हम इसकी जगह पे, ये वाले की जगह पे tan इनवर्स 3/4 कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ही ये cot इनवर्स 3/2 है हमारे पास, तो cot इनवर्स 3/2 को तो हम लोग tan इनवर्स में 1 में करके मतलब ये करेंगे, ये हमारे पास tan इनवर्स में कितना आ जाएगा, cot इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 2/3, सिंपली tan इनवर्स x जो होता है वो cot इनवर्स 1/x के बराबर, वैसे उस तरीके से कर दिया हमने, ये आ गया। तो आपका फाइनली बना क्या, tan ऑफ, ये बन गया आपका tan ऑफ, यहाँ से बन गया tan इनवर्स 3/4, और प्लस ये बन गया हमारे पास, सॉरी, tan इनवर्स कितना था, 2/3, ये बन गया आपका कितना, 2/3। तो हमने क्या किया, इसके अंदर वाले को जो साइन में और कॉट में दिया हुआ था दोनों को tan में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ, ये आपका हो जाएगा एलसीएम लेने पे 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 9 और प्लस 4 दूनी का 8, और डिवाइड बाई, हम इसको छोड़ देते हैं, 12 में से 6 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/12,
तो हम 12 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 9 8 17/6 आ जाएगा हमारे पास। तो कितना बन गया हमारे पास, tan इनवर्स tan ऑफ 17/6। तो tan इनवर्स tan थीटा हो गया, तो हम इसको बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। दिस इज 17/6। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 17/6। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं फिर। कितना है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है हमारे पास, वो थीटा कब होता है हमारे पास, जब थीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर और पाई के बीच में हो हमारे पास। ओके, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है हमारे पास जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो। तो अब हमारे पास ये 7π/6 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि 7π/6 जो है 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमने बोला ना कि एक एंगल हमें पता करना होगा। ये कितना है, कॉस 7π/6 है हमारे पास। तो हमें एक ऐसा एंगल पता करना होगा जिसपे कि वैल्यू वही मिले जो कि 7π/6 पे मिल रहा हो, और वो 0 से पाई के बीच में भी होना चाहिए। तो वो आपको कैसे मिलेगा, कॉस ऑफ 2π - 7π/6 करो यहाँ से, क्योंकि कॉस 2π - थीटा जो होता है आपका कितना होता है, कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही होगा आपका। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका कॉस ऑफ 5π/6। यानी कि देखो 7π/6 पे कॉस पे जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू आपको 5π/6 पे भी मिलेगा। अब 5π/6 जो है वो आपका 0 से लेकर पाई के बीच में आ गया, तो बस हमारा काम हो गया, हमारा वही काम होता है, टारगेट हमारा वही होता है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5π/6। तो बाहर में हमारे पास सीधा सीधा निकल के कितना आ जाएगा, 5π/6। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस का थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो जो ऊपर में दिया हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का थीटा हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, यानी कि साइन कितना, साइन 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो होता है वो कितना होता है, π/6 होता है। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ π/3 और प्लस कितना, π/6। तो साइन π/3 प्लस π/6 कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2। और साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। अगला करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है हमारे पास, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ओके, तो अगर फॉर्मूला ध्यान है तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास पाई माइनस का कॉट इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो उसका यूज़ करेंगे हम, tan इनवर्स √3 और माइनस इसकी जगह पे क्या कर दिया जाए, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा, √3। ओके, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3 और माइनस कितना,
पाई। अब tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, वो होता है पाई/2। तो ये पाई/2 हो जाएगा और माइनस का पाई ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के पाई/2 के बराबर। तो माइनस पाई/2 ये जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल और फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ओके थैंक यू।